दुर्वासा ऋषि इंद्र के पास में जब स्वर्ग में गए तो इन्होंने अपने कंठ की माला इंद्र को दे दी थी, और जो दुर्वासा ऋषि के पास जो माला थी, ये जब बैकुंठ में गए थे श्री हरि के पास, तो संत के लिए भगवान कहते कि संत मेरे मोर मुकुट, मैं संतन को दास। जब आए तो दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की, उनका स्वागत किया, और अपने गले में जो माला सुशोभित हो रही थी वो श्री हरि ने माला दुर्वासा ऋषि को दे दी। और भगवान के हृदय की वो माला तो साक्षात लक्ष्मी है ना, इसीलिए जब कभी भी भगवान के मंदिर में कोई आपको पुष्प माला अर्पित हो तो उसको बहुत संभाल के रखना चाहिए, चरणों में पुष्प नहीं आना चाहिए, ऐसे प्रसाद भी चरणों में आना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वो माला जो थी बैकुंठ में श्री हरि ने दुर्वासा जी को दी, दुर्वासा जी ने वो माला किसको दे दी? इंद्र को दे दी। इंद्र सत्ता पाकर के, वैसे भी जो कहते हैं ना सत्ता का जो नशा होता है व्यक्ति को अंधा कर देता है, ऊपर से अमृत पी लिया था तो भोग विलास में रत हो गए, और उन्होंने हाथी अपने ऐरावत को, कंठ में पड़ी वो माला ऐरावत को दे दी। अब ऐरावत ने उस माला को सूंड से तोड़ दिया, वो नीचे गिरी भूमि पर और उनके चरणों में आई। जब लक्ष्मी का अपमान हुआ तो उसका कहीं ना कहीं आपको उसका दोष तो मिलेगा ही ना। तो क्या हुआ इधर कि सारे जो ये दैत्य थे ये अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी के पास गए, उनके चरणों में प्रार्थना करी, बोले गुरुदेव देवताओं ने अमृत पी लिया, हम उनको मार नहीं सकते, पर क्या हम उनको परास्त भी नहीं कर सकते? शुक्राचार्य जी ने कहा कि बिल्कुल परास्त किया जा सकता है। जो जीव अपने माता पिता की सेवा करता है, गौ माता की सेवा करता है और गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। इन्होंने ब्राह्मणों की, संतों की सेवा की और उन संतों ने इनको विजय श्री का आशीर्वाद दिया, गौ माता की सेवा की। अब इधर क्या हुआ, ये सारे देवता तो अमृत पीकर के भोग विलास में, बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, उधर ऐरावत ने जो थी लक्ष्मी का अपमान किया था, और उसका ये फल हुआ कि जब देवासुर संग्राम हुआ तो सारे देवता जो थे वो दैत्यों से परास्त हो गए। तो यहाँ सारे देवता जो थे वो परास्त हुए, सारे तीनों लोकों पर असुरों का साम्राज्य हो गया। सारे इधर उधर छुपते छुपते कंदराओं में, वनों में, उपवनों में भागते फिर रहे। अब त्रिलोकी में किसका शासन हो गया? दैत्यों का हो गया। और जो देवताओं की माता है वो कौन है? माता अदिति। माता अदिति बड़ी दुखी है। संतान को यदि कष्ट हो तो सर्वाधिक दुख किसको होता है? मां को होता है। एक मां है जो कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, सारे दुनिया से संघर्ष करके भी वो अपने बालक का रक्षण करती है। और हमारा क्या दुर्भाग्य है कि हम जिसको भी मां कहते हैं ना, उसी के साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं करते। एक मां अपने 3-4 संतानों को पाल पोस के बड़ा कर देती है, पर 3-4 संतान से एक मां संभाली नहीं जाती। बच्चा कितना माँ को, माँ ऐसा वैसा कितना दुखी करेगा, 1000 चीजें पूछेगा। माँ अपनी इच्छाओं का गला घोट करके भी बच्चों की इच्छा को पूरा करेगी, लेकिन बच्चे से माँ की सेवा और देखो आप, हमने भारत को माँ कहा तो हमने भारत के टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान बनाया ना, बांग्लादेश बनाया ना, अभी खालिस्तान बताओ जरा, उधर कश्मीर के लिए, यानी कि हमने भारत को मां कहा तो उसके टुकड़े भी किए। क्योंकि ये तब होता है कि मात्र मुट्ठी भर के कुछ लोग खालिस्तान की मांग करने लग जाएं, वो मांग कर रहे हैं खालिस्तान की, तो हम सब भी तो इसके विरोध में खड़े हो सकते हैं ना, पर हम ऐसा नहीं करते।
क्योंकि हमें मतलब ही नहीं है, कुछ भी होता रहे। हमें लगता है कि हम अपने घर में सुरक्षित हैं, पर बंधुओं जो आग देश में लगी है वो कभी ना कभी तो आपके प्रांत में भी पहुंचेगी ना। और जो प्रांत में लगी है वो आपके जिले में पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, और जो जिले में आग लगी है वो आपके नगर में पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, और नगर की आग आपके मोहल्ले में पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, और मोहल्ले की आग गली में पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। और जो आग आपके गली तक पहुंच गई वो आपके घर तक जरूर पहुंचेगी। इससे जब देश के विषय होते हैं, धर्म के विषय होते हैं, तो संपूर्ण सबको, जगत को एक हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर हमने भारत को माँ कहा तो उसके टुकड़े कर दिए, गंगा को माँ कहा तो गंगा में हमने उसको भी गंदगी करके दूषित कर दिया। पूजा पाठ के नाम पर उसमें इतनी गंदगी करते हैं। अब बाहर चले जाओ विदेशों में, अभी हम लोग 1 महीने की पूरी अमेरिका की यात्रा करके आए थे। बंधु वहां पर वो धार्मिक नहीं है, उनके यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं है, परंतु आप देखो शहरों के बीचों बीच बहने वाली उनकी नदियां भी इतनी स्वच्छ हैं। सिखों से सीखिए, आप उनके गुरुद्वारों में जाइए, उनके जलाशय कितने शुद्ध और साफ होते हैं। हम तो शंकर जी पे भी जल चढ़ाने के लिए जाएंगे तो जिन पन्नियों में सामान फूल पत्ते वो पन्नियां भी शंकर जी के माथे पे छोड़ाएंगे। भोजन वो प्रसाद पाएंगे, सारी गंदगी वहां कराएंगे, खाएंगे वहीं पे फेंकाएंगे। हम तो अपने देव स्थानों की ये हालत कर देते हैं। इसलिए जो आप कभी भी तीर्थों में जाते हो, अभी तो जाने कौन से वो ये पूर्णिमा आती है, आपकी अमावस्या आती है, तो लोग, हमने तो वहां नर्मदा जी का दर्शन किया था, वहां देखा था कि लोग पूर्णिमा पर, अमावस्या पर अपने वस्त्रों को भी वहां छोड़ के आ जाते हैं। बोले क्यों छोड़ाते हैं, बोले कि वो भूत प्रेत ऊपर के कोई साए वाए रहते। तो मैंने कहा बताओ, शरीर में तो भूत लगा नहीं, इन कपड़ों में भूत लग गया। जहां भी जाएगा मनुष्य वहां गंदगी करेगा, जहां भी जाएगा। तो हमने अपने भारत को माँ का, उसकी बुरी हालत करी। हमने अपनी गंगा मैया, जमुना मैया, नर्मदा मैया, हमने जिन नदियों को माँ माना, हमने उनकी स्थिति बिगाड़ दी। जिसके गर्भ से जन्म लेके बाहर आए, जिस माँ ने हमें 9 महीने पेट में पाल पोस के बड़ा किया, आज देखो उस माँ की स्थिति देख लो। ना घर में बेटा पूछेगा, ना बहू आई है वो पूछेगी। बेटे के हाथ में इज्जत होती है, अपनी माँ के हाथ में होता अपनी माँ की इज्जत कराना। हमने जिसको भी माँ का, अब इधर अदिति जो है ना, और गाय की तो कहने की बात है क्या, गौ माता कहते हैं, आज गाय की स्थिति भी क्या कर दी हमने। सूरज बाद में निकलता है, इस भारत के भूमि में लाखों गायों का रक्त धरती पर गिरता है। यांत्रिक कत्ल खाने की, मनुष्यों के द्वारा नहीं। अब तो ऐसी ऐसी मशीनें आ गई जो 1-1 घंटे में हजारों गायों को काट देती हैं, यांत्रिक कत्ल खाने। और अब हम ऐसी कर्तव्य विमूढ़ संतानें हैं कि कई सारी पार्टी के नेता गर्व से कहते हैं कि हम गाय का मांस खाते हैं, और उसके बाद भी हम उनको वोट देके जिता करके सत्ता में लेके आते हैं। वो शौक समझते हैं कि हाँ हम गाय का बीफ खाते हैं, मांस खाते हैं, शोभा गर्व के साथ कहते हैं। ये आज की सच्चाई है, और हम उन्हीं के साथ खड़े होते हैं। तो हमने जिसको माँ का, माता अदिति का हृदय बहुत दुखी है, क्योंकि उनकी जो संतानें थी वो जंगल जंगल में भटकती घूम रही हैं, गुफाओं में छुपती घूम रही हैं। अब कश्यप जी ने जब देखा कि अदिति बड़ी दुखी है, तो उन्होंने कहा कि देवी आप एक काम कीजिए, आप पयोव्रत कीजिए। उस पयोव्रत के प्रताप से आपको ऐसी संतान प्राप्त होगी कि जो आपको आपके दुखों से निजात प्राप्त कराएगी, छुटकारा दिलाएगी। अदिति ने बड़े प्रेम से 12 दिन का यह पयोव्रत धारण किया। फागुन मास में द्वादशी से ये 12 दिन का व्रत होता है, जिसमें अन्न नहीं खाते, केवल दूध पी करके व्रत होता है। नारायण भगवान की पूजा होती है। अदिति ने बड़े प्रेम से इस व्रत को किया, और उस व्रत के प्रताप से माता अदिति के घर में जगत के पालनहार स्वयं वामन भगवान बनकर के प्रकट होते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो।
ये जो वामन भगवान है ना, ये वामन अंगूठे जितनी इनकी लंबाई है, इसीलिए वामन नाम पड़ा है। और ये भादो का जो महीना है ना, ये बड़ा, इसमें हमारे श्याम सुंदर कृष्ण प्रकट हुए हैं, हाँ, राधा जी हुई हैं। और ये वामन भगवान कैसे हैं? बोले छोटे छोटे इनके हाथ हैं, पैर हैं, छोटे छोटे बिंबाफिल जैसे इनके होठ हैं, सुंदर से अधर पल्लव, नेत्र इनके ऐसे। हमारे ब्रज में जब गोल मटोल सा किसी के घर में कोई बालक हो जाता है ना, तो कहते हैं कि देखियो जरा कैसो बटुआ जैसो बालक भयो है। तो ऐसे हमारे वामन भगवान, जिनका रूप ऐसा है, जिनको देख करके बड़े बड़े जो वो होते ना बैरागी, वो भी मोहित हो जाए, ऐसा अद्भुत उनका स्वरूप जो है। दिशाओं के जो है देवता, उन्होंने इनको छत्र दिया है। पृथ्वी माता ने खड़ाऊ दी है, माता अदिति ने इनको गोपीन धारण कराई है, अन्नपूर्ण माता ने इनको कमंडल दिया है, और बृहस्पति जी ने इनको गायत्री मंत्र दिया है। और इनके कमंडल में जब अन्नपूर्णा माता ने भिक्षा दी इनको, तो ले जाकर के इन्होंने कश्यप जी को दिए। बोले वामन भगवान की जय हो, बोले वामन भगवान